हबिस्कस खाटू श्याम जी का चमत्कार एक दिव्य कथा। तारांकन मूल रचना चैट जीपीटी। राजस्थान के उजले रेगिस्तान की गोद में बसा छोटा सा कस्बा खाटू वर्षों से भक्तों के लिए आस्था का केंद्र रहा है। यहाँ के मंदिर की विशाल शिखा दूर से ही आशीर्वाद की तरह दिखाई देती है। उस मंदिर में विराजते हैं श्याम बाबा, वही वीर बर्बरीक जिन्होंने महाभारत युद्ध से पहले अपना शीश श्रीकृष्ण को अर्पित किया था। इस कथा की शुरुआत होती है अनिरुद्ध नाम के एक युवक से। अनोखे सपनों का आरंभ। अनिरुद्ध जयपुर का रहने वाला, पढ़ाई में तेज, स्वभाव से शांत था। घर में पिता की एक छोटी किराने की दुकान थी। परिवार खुश था, पर समय किसी के लिए एक सा नहीं रहता। कुछ ही महीनों में पिता बीमार पड़े, दुकान घाटे में जाने लगी, फीस भरना मुश्किल हो गया। घर में चिंता का पहाड़ टूट पड़ा। अनिरुद्ध हर तरफ दौड़ता, काम करता, पर पैसे हाथ से रेत की तरह फिसल जाते। उसी दौरान एक रात उसने अजीब सपना देखा। सपने में वह अनंत रेगिस्तान में खड़ा था। सामने एक नीली पगड़ी पहने मोरपंखधारी पुरुष खड़ा था। वह मुस्कुराकर बोला, श्याम नाम जपो, रास्ता खुल जाएगा। अनिरुद्ध चौंक कर उठा। उसके जीवन की दिशा बदलने वाली थी। पहला संकेत, अदृश्य सहारा। अगली सुबह दुकान खुलते ही एक अनजान वृद्ध आया। बोला, बेटा, रोटियां मिलेंगी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अनिरुद्ध ने बिना सोचे खाना दे दिया। वृद्ध ने जाते समय दुकान की देहरी पर हाथ रखा और कहा, श्याम तेरा भला करे। उसी दिन दुकान पर असाधारण भीड़ लग गई। पिछले कई दिनों का नुकसान एक ही दिन में कवर हो गया। अनिरुद्ध आश्चर्य में था। तब उसे सपना याद आया, श्याम नाम जपो, भाग्य का उल्टा पहिया। सुख ज्यादा देर नहीं ठहरा। पिता की तबीयत अचानक और बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन कराना ही होगा। खर्च लगभग 1 लाख। घर में 5,000 भी नहीं थे। उस रात अनिरुद्ध का विश्वास टूटने लगा। थका मन लेकर वह फिर सो गया। खाटू धाम की पुकार। इस बार सपने में वही दिव्य स्वर आया, डर मत, खाटू आओ, मैं यहाँ हूँ। अनिरुद्ध ने अगले ही दिन निश्चय किया, चाहे कैसे भी खाटू श्याम के दरबार जाऊंगा। घर वालों ने कहा, अभी अस्पताल के चक्कर और पैसों की फिक्र है, यात्रा का समय नहीं। पर उसने मन में पक्का ठाना, श्याम बुला रहा है, जाना तो पड़ेगा। यात्रा का चमत्कार। खाटू पहुँचने के लिए बस पकड़ी। टिकट के पैसे मुश्किल से निकले। सीट भरी हुई थी, पर कंडक्टर ने कहा, तेरे लिए एक जगह बची है। जैसे कोई पहले से इंतजार कर रहा हो। बस जैसे ही खाटू पहुंची, आकाश में हल्की बारिश पड़ने लगी। वह फाल्गुन मेला का समय था, पर मौसम अचानक शांत और मधुर हो गया। दरबार में पहली भेंट। मंदिर की भीड़ भयंकर थी। तकरीबन 5 घंटे लाइन में लगा रहा। पैर दुखने लगे, प्यास लगी, मन थकने लगा। तभी एक दाढ़ी वाले साधु ने पास आकर कहा, बेटा, कुछ मांगना है तो दिल से मांग, यहाँ आकर कोई खाली नहीं लौटता। अनिरुद्ध भावुक हो गया। जब उसकी बारी आई, दर्शनों के लिए केवल 5 सेकंड मिले, लेकिन वही 5 सेकंड जीवन का सबसे बड़ा पल थे। वह बोला, श्याम बाबा, मेरे पिता को ठीक कर दो, मेरे परिवार को संभाल लो। एक अजीब सी ऊर्जा उसके शरीर में दौड़ी, जैसे किसी ने हाथ रखकर कहा हो, सब ठीक हो जाएगा। अद्भुत घटना। वापसी पर बस में एक सज्जन उससे बोले, तुम्हारी आंखों में चिंता है, अगर मन से काम करोगे ईश्वर राह दिखाएगा। फिर उन्होंने एक लिफाफा थमा दिया, ये तुम्हारे काम आएगा। अनिरुद्ध ने हैरानी से खोला। उसमें थे रुपये 1 लाख और एक पर्ची, श्याम सेवा से मिला। वह व्यक्ति गायब था। पूरी बस में कोई नहीं जानता था कि वह कौन था। अनिरुद्ध समझ गया, श्याम ने भेजा है। चमत्कार पूरा हुआ। ऑपरेशन सफल हुआ। पिता धीरे धीरे ठीक होने लगे। दुकान पहले से ज्यादा चलने लगी। अनिरुद्ध ने कॉलेज पूरा किया और एक अच्छी नौकरी मिल गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। दूसरों की राह रोशन करना। अनिरुद्ध ने ठान लिया, जिसने मुझे उठाया, मैं उसका संदेश आगे ले जाऊंगा। उन्होंने हर गुरुवार और रविवार भंडारे कराए, मंदिरों में सेवा की, गरीब बच्चों को पढ़ाया। हर बार कुछ ऐसा होता,
जहाँ मन घबराता वहीं कोई दरवाजा खुल जाता। लोग पूछते तेरी किस्मत कैसे बदल गई। वो मुस्कुराकर कहता मैंने अपना विश्वास श्याम को दे दिया। बस इतना ही कि कैप्टन अंतिम चमत्कार धैर्य की सीख। कई साल बाद उनके घर एक संकट फिर आया। माँ गंभीर बीमार हो गईं। इस बार अनिरुद्ध रोया नहीं, वह सीधे खाटू गया और बोला, अगर ठीक करना उचित समझो करो, नहीं तो मुझे शक्ति दो स्वीकार करने की। माँ चमत्कारिक रूप से बच गईं। डॉक्टर बोले ये तो मेडिकल साइंस से बाहर है। अनिरुद्ध के कानों में वही वचन गूंजा, श्याम नाम जपो, रास्ता खुल जाएगा। हबिस्कस कहानी का सार। भगवान हमेशा चमत्कार देर से दिखाते हैं पर देते जरूर हैं। वे वहीं मिलते हैं जहां हम उम्मीद छोड़ देते हैं। सपने, संकेत, असंभव मिलन, ये सब उन्हीं की लीला है। खाटू धाम में आया कोई खाली नहीं लौटता। सेवा इक्वल्स सच्चा धन्यवाद। पुष्पन कालंत। आज अनिरुद्ध की अपनी कंपनी है। बड़ा घर, खुशहाल परिवार, स्वस्थ माता पिता। पर वो कभी नहीं भूलता कि वह कौन था और कहाँ से उठा। उसके कमरे में एक तस्वीर है, नीली पगड़ी वाले श्याम बाबा की। उसके नीचे लिखा है, मैं नहीं, बस तू श्याम। और हर साल फाल्गुन में वो हजारों भक्तों के बीच उसी रास्ते पर चलता है। खाटू श्याम जी के चमत्कार की अमर कथा। राजस्थान की रेतीली धरती पर सीकर जिले में बसा एक छोटा सा कस्बा है खाटू। यही वह पावन धाम है जहां विराजते हैं श्याम बाबा, जिन्हें कलियुग का अवतार माना जाता है। कहा जाता है कि जो सच्चे मन से इनके दरबार में आता है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। ये कथा है श्याम बाबा के चमत्कारों की, जो आज भी लाखों भक्तों की आस्था को जीवित रखे हुए हैं। बर्बरीक से श्याम तक की यात्रा। महाभारत काल में एक महान योद्धा हुआ बर्बरीक, जो घटोत्कच और मौरवी का पुत्र था। बचपन से ही वह अद्भुत पराक्रम और दिव्य शक्तियों से युक्त था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता काली ने उसे 3 अमोघ बाणों का वरदान दिया। इन बाणों की शक्ति ऐसी थी कि युद्ध का परिणाम पल भर में तय कर सकते थे। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, बर्बरीक ने निश्चय किया कि वह युद्ध में भाग लेगा और जो पक्ष कमजोर होगा उसका साथ देगा। ये सुनकर स्वयं श्री कृष्ण ब्राह्मण वेश में उसके पास आए और उसकी परीक्षा लेने लगे। जब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसके बाणों की शक्ति पूछी तो बर्बरीक ने एक बाण से पेड़ के सभी पत्तों को भेद कर दिखाया। श्री कृष्ण समझ गए कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरा तो युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा। उन्होंने उससे दान में उसका शीश मांग लिया। दानी वीर बर्बरीक ने बिना संकोच अपना शीश काटकर दे दिया। श्री कृष्ण उसके त्याग से प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि कलियुग में वह श्याम नाम से पूजे जाएगा और उसके दरबार में आने वाले सभी भक्तों के कष्ट हर लिए जाएंगे। बर्बरीक का शीश युद्धभूमि के पास एक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया गया ताकि वह युद्ध देख सके। कालांतर में वही शीश खाटू में प्रकट हुआ। खाटू में शीश का प्राकट्य। कहा जाता है कि एक समय खाटू गांव के पास खेत जोतते समय एक किसान का हल किसी कठोर वस्तु से टकराया। हल से खून निकलने लगा। किसान घबरा गया और गांव वालों को बुलाया। जब खुदाई की गई तो धरती से एक दिव्य शीश प्रकट हुआ। उसी रात गांव के ठाकुर को स्वप्न में श्याम बाबा ने दर्शन देकर कहा कि यह मेरा शीश है, इसे सम्मानपूर्वक स्थापित करो। शीश को धोकर जब पूजा की गई तो पूरा वातावरण दिव्यता से भर गया। तभी से खाटू श्याम जी का मंदिर बना और बाबा का दरबार सजने लगा। पहला चमत्कार। सूखे खेतों में हरियाली। गांव में कई वर्षों से अकाल पड़ा था। बारिश नहीं हो रही थी, फसलें सूख चुकी थीं। लोग भूख से परेशान थे। तब गांव के बुजुर्गों ने श्याम बाबा से प्रार्थना की। पूरे गांव ने मिलकर कीर्तन किया और बाबा से वर्षा की विनती की। कहा जाता है कि उसी रात आसमान में घने बादल छा गए और मूसलाधार बारिश हुई। सूखी धरती में हरियाली लौट आई। लोगों ने इसे श्याम बाबा का पहला चमत्कार माना और उनकी भक्ति और गहरी हो गई। डाकू का हृदय परिवर्तन। एक समय खाटू के जंगलों में एक भयंकर डाकू रहता था। वह यात्रियों को लूटता और निर्दयता से मार देता। एक दिन उसने एक साधु को रोक लिया। साधु ने शांत भाव से कहा, बेटा, मैं तो श्याम बाबा का भक्त हूँ, मेरे पास कुछ नहीं।
डाकू हंस पड़ा और बोला, अगर तेरा श्याम सच्चा है तो मुझे रोक कर दिखाए। इतना कहते ही वह आगे बढ़ा, पर अचानक उसके पैर जड़ हो गए। वह हिल नहीं सका। भयभीत होकर उसने बाबा से क्षमा मांगी। तभी उसके पैर मुक्त हुए। उस दिन के बाद उसने डकैती छोड़ दी और श्याम बाबा का परम भक्त बन गया। अंधे को मिली दृष्टि। कहते हैं एक अंधा व्यक्ति दूर गांव से बाबा के दर्शन को आया। रास्ते में लोगों ने कहा, तुम अंधे हो, दर्शन कैसे करोगे? पर उसने विश्वास से कहा, मेरे बाबा मुझे देखेंगे। जब वह मंदिर पहुंचा तो उसने बाबा के चरणों में गिरकर प्रार्थना की। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक उसे प्रकाश सा दिखा और वह देखने लगा। लोग आश्चर्यचकित रह गए। ये चमत्कार दूर दूर तक फैल गया। संकट में फंसे व्यापारी की रक्षा। एक बार एक व्यापारी ऊंटों पर माल लाद कर खाटू से गुजर रहा था। रास्ते में डाकुओं ने उसे घेर लिया। व्यापारी ने मन ही मन बाबा को पुकारा, हे श्याम बाबा, मेरी रक्षा करो। तभी डाकुओं को दूर से घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। उन्हें लगा कि राजा की सेना आ रही है। वे डर कर भाग गए। बाद में व्यापारी ने देखा कि वहां कोई सेना नहीं थी। वह समझ गया कि यह बाबा की लीला थी। उसने खाटू आकर सोने का छत्र चढ़ाया। भक्त नरसिंह मेहता और श्याम कृपा। एक गरीब भक्त नरसिंह मेहता अपनी बेटी के विवाह में असमर्थ था। उसके पास न धन था न साधन। वह रोते हुए बाबा के दरबार पहुंचा और बोला, बाबा, आपकी बेटी की शादी है, आप ही मदद करो। कहा जाता है कि विवाह वाले दिन स्वयं श्याम बाबा एक सेठ के वेश में आए और बारातियों का स्वागत किया। विवाह के बाद जब लोग सेठ को ढूंढने लगे तो वह गायब था। तब सब समझ गए कि यह बाबा की कृपा थी। आज भी जीवित चमत्कार। आज भी लाखों भक्त खाटू श्याम जी के दरबार में आते हैं। कोई नौकरी की कामना लेकर आता है, कोई बीमारी से मुक्ति चाहता है, तो कोई जीवन की उलझनों से छुटकारा। असंख्य लोग बताते हैं कि बाबा ने उनकी बिगड़ी बना दी। फाल्गुन मेले में तो खाटू धाम आस्था का सागर बन जाता है। चारों ओर गूंजता है, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। भक्त नंगे पांव पैदल यात्रा करके बाबा के दर्शन को आते हैं। कोई 100 किलोमीटर चलता है, कोई 200, पर चेहरे पर थकान नहीं, केवल श्रद्धा होती है। एक आधुनिक चमत्कार। कुछ वर्ष पहले की बात है। जयपुर का एक युवक गंभीर बीमारी से पीड़ित था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। उसके माता पिता उसे खाटू लेकर आए। उन्होंने बाबा से विनती की और 7 दिन तक अखंड ज्योत के सामने बैठकर प्रार्थना की। 8वें दिन डॉक्टरों ने जांच की तो बीमारी के लक्षण नहीं मिले। सब चकित रह गए। परिवार ने इसे बाबा का चमत्कार मानकर जीवन भर उनकी सेवा करने का व्रत ले लिया। श्याम बाबा की शिक्षा। श्याम बाबा के चमत्कार केवल चमत्कार नहीं, बल्कि संदेश हैं। विश्वास, त्याग और करुणा का संदेश। वे सिखाते हैं कि जो सच्चे मन से उन्हें याद करता है, उसके जीवन की अंधेरी राहों में वे स्वयं दीपक बन जाते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। समापन। खाटू श्याम जी केवल एक मंदिर या मूर्ति नहीं, बल्कि करोड़ों दिलों की धड़कन हैं। उनकी कथाएं हर युग में भक्तों को आशा देती हैं। जब भी जीवन में निराशा घेर ले, बस मन से पुकारो, जय श्री श्याम। क्योंकि बाबा श्याम आज भी अपने भक्तों की सुनते हैं, आज भी चमत्कार करते हैं और सदा करते रहेंगे। हबिस्कस खाटू श्याम जी का चमत्कार एक दिव्य कथा। तारांकन मूल रचना ChatGPT। राजस्थान के उजले रेगिस्तान की गोद में बसा छोटा सा कस्बा खाटू वर्षों से भक्तों के लिए आस्था का केंद्र रहा है। यहाँ के मंदिर की विशाल शिखा दूर से ही आशीर्वाद की तरह दिखाई देती है। उस मंदिर में विराजते हैं श्याम बाबा, वही वीर बर्बरीक जिन्होंने महाभारत युद्ध से पहले अपना शीश श्री कृष्ण को अर्पित किया था। इस कथा की शुरुआत होती है अनिरुद्ध नाम के एक युवक से। अनोखे सपनों का आरंभ। अनिरुद्ध जयपुर का रहने वाला, पढ़ाई में तेज, स्वभाव से शांत था। घर में पिता की एक छोटी किराने की दुकान थी। परिवार खुश था, पर समय किसी के लिए एक सा नहीं रहता। कुछ ही महीनों में पिता बीमार पड़े, दुकान घाटे में जाने लगी, फीस भरना मुश्किल हो गया।
घर में चिंता का पहाड़ टूट पड़ा। अनिरुद्ध हर तरफ दौड़ता, काम करता, पर पैसे हाथ से रेत की तरह फिसल जाते। उसी दौरान एक रात उसने अजीब सपना देखा। सपने में वह अनंत रेगिस्तान में खड़ा था। सामने एक नीली पगड़ी पहने मोरपंखधारी पुरुष खड़ा था। वह मुस्कुराकर बोला, श्याम नाम जपो, रास्ता खुल जाएगा। अनिरुद्ध चौंक कर उठा। उसके जीवन की दिशा बदलने वाली थी। पहला संकेत, अदृश्य सहारा। अगली सुबह दुकान खुलते ही एक अनजान वृद्ध आया। बोला, बेटा, रोटियां मिलेंगी। मेरे पास पैसे नहीं हैं। अनिरुद्ध ने बिना सोचे खाना दे दिया। वृद्ध ने जाते समय दुकान की देहरी पर हाथ रखा और कहा, श्याम तेरा भला करे। उसी दिन दुकान पर असाधारण भीड़ लग गई। पिछले कई दिनों का नुकसान एक ही दिन में कवर हो गया। अनिरुद्ध आश्चर्य में था। तब उसे सपना याद आया, श्याम नाम जपो, भाग्य का उल्टा पहिया। सुख ज्यादा देर नहीं ठहरा। पिता की तबीयत अचानक और बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन कराना ही होगा। खर्च लगभग 1 लाख। घर में 5,000 भी नहीं थे। उस रात अनिरुद्ध का विश्वास टूटने लगा। थका मन लेकर वह फिर सो गया। खाटू धाम की पुकार। इस बार सपने में वही दिव्य स्वर आया, डर मत, खाटू आओ, मैं यहाँ हूँ। अनिरुद्ध ने अगले ही दिन निश्चय किया, चाहे कैसे भी खाटू श्याम के दरबार जाऊंगा। घर वालों ने कहा, अभी अस्पताल के चक्कर और पैसों की फिक्र है, यात्रा का समय नहीं। पर उसने मन में पक्का ठाना, श्याम बुला रहा है, जाना तो पड़ेगा। यात्रा का चमत्कार। खाटू पहुंचने के लिए बस पकड़ी। टिकट के पैसे मुश्किल से निकले। सीट भरी हुई थी, पर कंडक्टर ने कहा, तेरे लिए एक जगह बची है। जैसे कोई पहले से इंतजार कर रहा हो। बस जैसे ही खाटू पहुंची, आकाश में हल्की बारिश पड़ने लगी। वह फाल्गुन मेला का समय था, पर मौसम अचानक शांत और मधुर हो गया। दरबार में पहली भेंट। मंदिर की भीड़ भयंकर थी। तकरीबन 5 घंटे लाइन में लगा रहा। पैर दुखने लगे, प्यास लगी, मन थकने लगा। तभी एक दाढ़ी वाले साधु ने पास आकर कहा, बेटा, कुछ मांगना है तो दिल से मांग। यहाँ आकर कोई खाली नहीं लौटता। अनिरुद्ध भावुक हो गया। जब उसकी बारी आई, दर्शनों के लिए केवल 5 सेकंड मिले, लेकिन वही 5 सेकंड जीवन का सबसे बड़ा पल थे। वह बोला, श्याम बाबा, मेरे पिता को ठीक कर दो। मेरे परिवार को संभाल लो। एक अजीब सी ऊर्जा उसके शरीर में दौड़ी, जैसे किसी ने हाथ रखकर कहा हो, सब ठीक हो जाएगा। अद्भुत घटना। वापसी पर बस में एक सज्जन उससे बोले, तुम्हारी आंखों में चिंता है। अगर मन से काम करोगे, ईश्वर राह दिखाएगा। फिर उन्होंने एक लिफाफा थमा दिया, ये तुम्हारे काम आएगा। अनिरुद्ध ने हैरानी से खोला। उसमें थे रुपये 1 लाख और एक पर्ची श्याम सेवा से मिला। वह व्यक्ति गायब था। पूरी बस में कोई नहीं जानता था कि वह कौन था। अनिरुद्ध समझ गया, श्याम ने भेजा है। चमत्कार पूरा हुआ। ऑपरेशन सफल हुआ। पिता धीरे धीरे ठीक होने लगे। दुकान पहले से ज्यादा चलने लगी। अनिरुद्ध ने कॉलेज पूरा किया और एक अच्छी नौकरी मिल गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। दूसरों की राह रोशन करना। अनिरुद्ध ने ठान लिया, जिसने मुझे उठाया, मैं उसका संदेश आगे ले जाऊंगा। उन्होंने हर गुरुवार और रविवार भंडारे कराए, मंदिरों में सेवा की, गरीब बच्चों को पढ़ाया। हर बार कुछ ऐसा होता, जहां मन घबराता, वहीं कोई दरवाजा खुल जाता। लोग पूछते, तेरी किस्मत कैसे बदल गई? वह मुस्कुराकर कहता, मैंने अपना विश्वास श्याम को दे दिया। बस इतना ही। कि कैप्टन अंतिम चमत्कार, धैर्य की सीख। कई साल बाद उनके घर एक संकट फिर आया। माँ गंभीर बीमार हो गईं। इस बार अनिरुद्ध रोया नहीं। वह सीधे खाटू गया और बोला, अगर ठीक करना उचित समझो, करो। नहीं तो मुझे शक्ति दो स्वीकार करने की। माँ चमत्कारिक रूप से बच गईं। डॉक्टर बोले, ये तो मेडिकल साइंस से बाहर है। अनिरुद्ध के कानों में वही वचन गूंजा, श्याम नाम जपो, रास्ता खुल जाएगा। हबिस्कस कहानी का सार। भगवान हमेशा चमत्कार देर से दिखाते हैं, पर देते जरूर हैं। वे वहीं मिलते हैं जहां हम उम्मीद छोड़ देते हैं। सपने, संकेत, असंभव मिलन, ये सब उन्हीं की लीला है।
खाटू धाम में आया कोई खाली नहीं लौटता। सेवा इक्वल्स सच्चा धन्यवाद। पुष्पन कालंत। आज अनिरुद्ध की अपनी कंपनी है, बड़ा घर, खुशहाल परिवार, स्वस्थ माता पिता, पर वो कभी नहीं भूलता कि वह कौन था और कहाँ से उठा। उसके कमरे में एक तस्वीर है, नीली पगड़ी वाले श्याम बाबा की। उसके नीचे लिखा है, मैं नहीं, बस तू श्याम। और हर साल फाल्गुन में वो हजारों भक्तों के बीच उसी रास्ते पर चलता है। खाटू श्याम जी के चमत्कार की अमर कथा। राजस्थान की रेतीली धरती पर सीकर जिले में बसा एक छोटा सा कस्बा है खाटू। यही वह पावन धाम है जहां विराजते हैं श्याम बाबा, जिन्हें कलियुग का अवतार माना जाता है। कहा जाता है कि जो सच्चे मन से इनके दरबार में आता है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। ये कथा है श्याम बाबा के चमत्कारों की, जो आज भी लाखों भक्तों की आस्था को जीवित रखे हुए हैं। बर्बरीक से शाम तक की यात्रा। महाभारत काल में एक महान योद्धा हुआ बर्बरीक, जो घटोत्कच और मौरवी का पुत्र था। बचपन से ही वह अद्भुत पराक्रम और दिव्य शक्तियों से युक्त था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता काली ने उसे 3 अमोघ बाणों का वरदान दिया। इन बाणों की शक्ति ऐसी थी कि युद्ध का परिणाम पल भर में तय कर सकते थे। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, बर्बरीक ने निश्चय किया कि वह युद्ध में भाग लेगा और जो पक्ष कमजोर होगा उसका साथ देगा। ये सुनकर स्वयं श्री कृष्ण ब्राह्मण वेश में उसके पास आए और उसकी परीक्षा लेने लगे। जब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसके बाणों की शक्ति पूछी तो बर्बरीक ने एक बाण से पेड़ के सभी पत्तों को भेद कर दिखाया। श्री कृष्ण समझ गए कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरा तो युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा। उन्होंने उससे दान में उसका शीश मांग लिया। दानी वीर बर्बरीक ने बिना संकोच अपना शीश काट कर दे दिया। श्री कृष्ण उसके त्याग से प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि कलियुग में वह श्याम नाम से पूजे जाएगा और उसके दरबार में आने वाले सभी भक्तों के कष्ट हर लिए जाएंगे। बर्बरीक का शीश युद्धभूमि के पास एक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया गया ताकि वह युद्ध देख सके। कालांतर में वही शीश खाटू में प्रकट हुआ। खाटू में शीश का प्राकट्य। कहा जाता है कि एक समय खाटू गांव के पास खेत जोतते समय एक किसान का हल किसी कठोर वस्तु से टकराया। हल से खून निकलने लगा। किसान घबरा गया और गांव वालों को बुलाया। जब खुदाई की गई तो धरती से एक दिव्य शीश प्रकट हुआ। उसी रात गांव के ठाकुर को स्वप्न में श्याम बाबा ने दर्शन देकर कहा कि यह मेरा शीश है, इसे सम्मानपूर्वक स्थापित करो। शीश को धोकर जब पूजा की गई तो पूरा वातावरण दिव्यता से भर गया। तभी से खाटू श्याम जी का मंदिर बना और बाबा का दरबार सजने लगा। पहला चमत्कार, सूखे खेतों में हरियाली। गांव में कई वर्षों से अकाल पड़ा था। बारिश नहीं हो रही थी, फसलें सूख चुकी थीं। लोग भूख से परेशान थे। तब गांव के बुजुर्गों ने श्याम बाबा से प्रार्थना की। पूरे गांव ने मिलकर कीर्तन किया और बाबा से वर्षा की विनती की। कहा जाता है कि उसी रात आसमान में घने बादल छा गए और मूसलाधार बारिश हुई। सूखी धरती में हरियाली लौट आई। लोगों ने इसे श्याम बाबा का पहला चमत्कार माना और उनकी भक्ति और गहरी हो गई। डाकू का हृदय परिवर्तन। एक समय खाटू के जंगलों में एक भयंकर डाकू रहता था। वह यात्रियों को लूटता और निर्दयता से मार देता। एक दिन उसने एक साधु को रोक लिया। साधु ने शांत भाव से कहा, बेटा, मैं तो श्याम बाबा का भक्त हूँ, मेरे पास कुछ नहीं। डाकू हंस पड़ा और बोला, अगर तेरा श्याम सच्चा है तो मुझे रोक कर दिखाए। इतना कहते ही वह आगे बढ़ा, पर अचानक उसके पैर जड़ हो गए। वह हिल नहीं सका। भयभीत होकर उसने बाबा से क्षमा मांगी। तभी उसके पैर मुक्त हुए। उस दिन के बाद उसने डकैती छोड़ दी और श्याम बाबा का परम भक्त बन गया। अंधे को मिली दृष्टि। कहते हैं एक अंधा व्यक्ति दूर गांव से बाबा के दर्शन को आया। रास्ते में लोगों ने कहा, तुम अंधे हो, दर्शन कैसे करोगे? पर उसने विश्वास से कहा, मेरे बाबा मुझे देखेंगे। जब वह मंदिर पहुंचा तो उसने बाबा के चरणों में गिरकर प्रार्थना की। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक उसे प्रकाश सा दिखा और वह देखने लगा। लोग आश्चर्यचकित रह गए। ये चमत्कार दूर दूर तक फैल गया। संकट में फंसे व्यापारी की रक्षा। एक बार एक व्यापारी ऊंटों पर माल लादकर खाटू से गुजर रहा था।
रास्ते में डाकुओं ने उसे घेर लिया। व्यापारी ने मन ही मन बाबा को पुकारा, हे श्याम बाबा, मेरी रक्षा करो। तभी डाकुओं को दूर से घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई दी। उन्हें लगा कि राजा की सेना आ रही है। वे डर कर भाग गए। बाद में व्यापारी ने देखा कि वहां कोई सेना नहीं थी। वह समझ गया कि यह बाबा की लीला थी। उसने खाटू आकर सोने का छत्र चढ़ाया। भक्त नरसिंह मेहता और श्याम कृपा। एक गरीब भक्त नरसिंह मेहता अपनी बेटी के विवाह में असमर्थ था। उसके पास न धन था न साधन। वह रोते हुए बाबा के दरबार पहुंचा और बोला, बाबा, आपकी बेटी की शादी है, आप ही मदद करो। कहा जाता है कि विवाह वाले दिन स्वयं श्याम बाबा एक सेठ के वेश में आए और बारातियों का स्वागत किया। विवाह के बाद जब लोग सेठ को ढूंढने लगे तो वह गायब था। तब सब समझ गए कि यह बाबा की कृपा थी। आज भी जीवित चमत्कार। आज भी लाखों भक्त खाटू श्याम जी के दरबार में आते हैं। कोई नौकरी की कामना लेकर आता है, कोई बीमारी से मुक्ति चाहता है, तो कोई जीवन की उलझनों से छुटकारा। असंख्य लोग बताते हैं कि बाबा ने उनकी बिगड़ी बना दी। फाल्गुन मेले में तो खाटू धाम आस्था का सागर बन जाता है। चारों ओर गूंजता है, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। भक्त नंगे पांव पैदल यात्रा करके बाबा के दर्शन को आते हैं। कोई 100 किलोमीटर चलता है, कोई 200, पर चेहरे पर थकान नहीं, केवल श्रद्धा होती है। एक आधुनिक चमत्कार। कुछ वर्ष पहले की बात है। जयपुर का एक युवक गंभीर बीमारी से पीड़ित था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। उसके माता पिता उसे खाटू लेकर आए। उन्होंने बाबा से विनती की और 7 दिन तक अखंड ज्योत के सामने बैठकर प्रार्थना की। 8वें दिन डॉक्टरों ने जांच की तो बीमारी के लक्षण नहीं मिले। सब चकित रह गए। परिवार ने इसे बाबा का चमत्कार मानकर जीवन भर उनकी सेवा करने का व्रत ले लिया। श्याम बाबा की शिक्षा। श्याम बाबा के चमत्कार केवल चमत्कार नहीं, बल्कि संदेश हैं। विश्वास, त्याग और करुणा का संदेश। वे सिखाते हैं कि जो सच्चे मन से उन्हें याद करता है, उसके जीवन की अंधेरी राहों में वे स्वयं दीपक बन जाते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। समापन। खाटू श्याम जी केवल एक मंदिर या मूर्ति नहीं, बल्कि करोड़ों दिलों की धड़कन हैं। उनकी कथाएं हर युग में भक्तों को आशा देती हैं। जब भी जीवन में निराशा घेर ले, बस मन से पुकारो, जय श्री श्याम। क्योंकि बाबा श्याम आज भी अपने भक्तों की सुनते हैं, आज भी चमत्कार करते हैं और सदा करते रहेंगे। हबिस्कस खाटू श्याम जी का चमत्कार एक दिव्य कथा। तारांकन मूल रचना ChatGPT। राजस्थान के उजले रेगिस्तान की गोद में बसा छोटा सा कस्बा खाटू वर्षों से भक्तों के लिए आस्था का केंद्र रहा है। यहाँ के मंदिर की विशाल शिखा दूर से ही आशीर्वाद की तरह दिखाई देती है। उस मंदिर में विराजते हैं श्याम बाबा, वही वीर बर्बरीक जिन्होंने महाभारत युद्ध से पहले अपना शीश श्री कृष्ण को अर्पित किया था। इस कथा की शुरुआत होती है अनिरुद्ध नाम के एक युवक से। अनोखे सपनों का आरंभ। अनिरुद्ध जयपुर का रहने वाला, पढ़ाई में तेज, स्वभाव से शांत था। घर में पिता की एक छोटी किराने की दुकान थी। परिवार खुश था, पर समय किसी के लिए एक सा नहीं रहता। कुछ ही महीनों में पिता बीमार पड़े, दुकान घाटे में जाने लगी, फीस भरना मुश्किल हो गया। घर में चिंता का पहाड़ टूट पड़ा। अनिरुद्ध हर तरफ दौड़ता, काम करता, पर पैसे हाथ से रेत की तरह फिसल जाते। उसी दौरान एक रात उसने अजीब सपना देखा। सपने में वह अनंत रेगिस्तान में खड़ा था। सामने एक नीली पगड़ी पहने, मोरपंखधारी पुरुष खड़ा था। वह मुस्कुराकर बोला, श्याम नाम जपो, रास्ता खुल जाएगा। अनिरुद्ध चौंक कर उठा। उसके जीवन की दिशा बदलने वाली थी। पहला संकेत, अदृश्य सहारा। अगली सुबह दुकान खुलते ही एक अनजान वृद्ध आया। बोला, बेटा, रोटियां मिलेंगी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अनिरुद्ध ने बिना सोचे खाना दे दिया। वृद्ध ने जाते समय दुकान की देहरी पर हाथ रखा और कहा, श्याम तेरा भला करे। उसी दिन दुकान पर असाधारण भीड़ लग गई। पिछले कई दिनों का नुकसान एक ही दिन में कवर हो गया। अनिरुद्ध आश्चर्य में था। तब उसे सपना याद आया, श्याम नाम जपो,
भाग्य का उल्टा पहिया, सुख ज्यादा देर नहीं ठहरा। पिता की तबीयत अचानक और बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन कराना ही होगा। खर्च लगभग 1 लाख। घर में 5,000 भी नहीं थे। उस रात अनिरुद्ध का विश्वास टूटने लगा। थका मन लेकर वह फिर सो गया। खाटू धाम की पुकार। इस बार सपने में वही दिव्य स्वर आया, डर मत, खाटू आओ, मैं यहाँ हूँ। अनिरुद्ध ने अगले ही दिन निश्चय किया, चाहे कैसे भी खाटू श्याम के दरबार जाऊंगा। घर वालों ने कहा अभी अस्पताल के चक्कर और पैसों की फिक्र है, यात्रा का समय नहीं। पर उसने मन में पक्का ठाना, श्याम बुला रहा है, जाना तो पड़ेगा। यात्रा का चमत्कार। खाटू पहुंचने के लिए बस पकड़ी। टिकट के पैसे मुश्किल से निकले। सीट भरी हुई थी, पर कंडक्टर ने कहा तेरे लिए एक जगह बची है। जैसे कोई पहले से इंतजार कर रहा हो। बस जैसे ही खाटू पहुंची, आकाश में हल्की बारिश पड़ने लगी। वो फाल्गुन मेला का समय था, पर मौसम अचानक शांत और मधुर हो गया। दरबार में पहली भेंट। मंदिर की भीड़ भयंकर थी। तकरीबन 5 घंटे लाइन में लगा रहा। पैर दुखने लगे, प्यास लगी, मन थकने लगा। तभी एक दाढ़ी वाले साधु ने पास आकर कहा, बेटा कुछ मांगना है तो दिल से मांग, यहाँ आकर कोई खाली नहीं लौटता। अनिरुद्ध भावुक हो गया। जब उसकी बारी आई, दर्शनों के लिए केवल 5 सेकंड मिले, लेकिन वही 5 सेकंड जीवन का सबसे बड़ा पल थे। वह बोला, श्याम बाबा, मेरे पिता को ठीक कर दो, मेरे परिवार को संभाल लो। एक अजीब सी ऊर्जा उसके शरीर में दौड़ी, जैसे किसी ने हाथ रखकर कहा हो, सब ठीक हो जाएगा। अद्भुत घटना। वापसी पर बस में एक सज्जन उससे बोले, तुम्हारी आंखों में चिंता है, अगर मन से काम करोगे ईश्वर राह दिखाएगा। फिर उन्होंने एक लिफाफा थमा दिया, ये तुम्हारे काम आएगा। अनिरुद्ध ने हैरानी से खोला। उसमें थे रुपये 1 लाख और एक पर्ची श्याम सेवा से मिला। वह व्यक्ति गायब था। पूरी बस में कोई नहीं जानता था कि वह कौन था। अनिरुद्ध समझ गया, श्याम ने भेजा है। चमत्कार पूरा हुआ। ऑपरेशन सफल हुआ। पिता धीरे धीरे ठीक होने लगे। दुकान पहले से ज्यादा चलने लगी। अनिरुद्ध ने कॉलेज पूरा किया और एक अच्छी नौकरी मिल गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। दूसरों की राह रोशन करना। अनिरुद्ध ने ठान लिया, जिसने मुझे उठाया, मैं उसका संदेश आगे ले जाऊंगा। उन्होंने हर गुरुवार और रविवार भंडारे कराए, मंदिरों में सेवा की, गरीब बच्चों को पढ़ाया। हर बार कुछ ऐसा होता, जहां मन घबराता, वहीं कोई दरवाजा खुल जाता। लोग पूछते, तेरी किस्मत कैसे बदल गई? वो मुस्कुराकर कहता, मैंने अपना विश्वास श्याम को दे दिया। बस इतना ही। कि कैप्टन अंतिम चमत्कार, धैर्य की सीख। कई साल बाद उनके घर एक संकट फिर आया। माँ गंभीर बीमार हो गईं। इस बार अनिरुद्ध रोया नहीं, वह सीधे खाटू गया और बोला, अगर ठीक करना उचित समझो करो, नहीं तो मुझे शक्ति दो स्वीकार करने की। माँ चमत्कारिक रूप से बच गईं। डॉक्टर बोले, ये तो मेडिकल साइंस से बाहर है। अनिरुद्ध के कानों में वही वचन गूंजा, श्याम नाम जपो, रास्ता खुल जाएगा। हबिस्कस कहानी का सार। भगवान हमेशा चमत्कार देर से दिखाते हैं, पर देते जरूर हैं। वे वहीं मिलते हैं जहां हम उम्मीद छोड़ देते हैं। सपने, संकेत, असंभव मिलन, ये सब उन्हीं की लीला है। खाटू धाम में आया कोई खाली नहीं लौटता। सेवा इक्वल्स सच्चा धन्यवाद। पुष्पन कालंत। आज अनिरुद्ध की अपनी कंपनी है। बड़ा घर, खुशहाल परिवार, स्वस्थ माता पिता। पर वो कभी नहीं भूलता कि वह कौन था और कहां से उठा। उसके कमरे में एक तस्वीर है, नीली पगड़ी वाले श्याम बाबा की। उसके नीचे लिखा है, मैं नहीं, बस तू श्याम। और हर साल फाल्गुन में वो हजारों भक्तों के बीच उसी रास्ते पर चलता है। हबिस्कस खाटू श्याम जी का चमत्कार, एक दिव्य कथा। तारांकन मूल रचना ChatGPT। राजस्थान के उजले रेगिस्तान की गोद में बसा छोटा सा कस्बा खाटू वर्षों से भक्तों के लिए आस्था का केंद्र रहा है। यहाँ के मंदिर की विशाल शिखा दूर से ही आशीर्वाद की तरह दिखाई देती है।
उस मंदिर में विराजते हैं श्याम बाबा, वही वीर बर्बरीक जिन्होंने महाभारत युद्ध से पहले अपना शीश श्री कृष्ण को अर्पित किया था। इस कथा की शुरुआत होती है अनिरुद्ध नाम के एक युवक से। अनोखे सपनों का आरंभ। अनिरुद्ध जयपुर का रहने वाला, पढ़ाई में तेज, स्वभाव से शांत था। घर में पिता की एक छोटी किराने की दुकान थी। परिवार खुश था, पर समय किसी के लिए एक सा नहीं रहता। कुछ ही महीनों में पिता बीमार पड़े, दुकान घाटे में जाने लगी, फीस भरना मुश्किल हो गया, घर में चिंता का पहाड़ टूट पड़ा। अनिरुद्ध हर तरफ दौड़ता, काम करता, पर पैसे हाथ से रेत की तरह फिसल जाते। उसी दौरान एक रात उसने अजीब सपना देखा। सपने में वह अनंत रेगिस्तान में खड़ा था। सामने एक नीली पगड़ी पहने, मोरपंखधारी पुरुष खड़ा था। वह मुस्कुराकर बोला, श्याम नाम जपो, रास्ता खुल जाएगा। अनिरुद्ध चौंक कर उठा। उसके जीवन की दिशा बदलने वाली थी। पहला संकेत, अदृश्य सहारा। अगली सुबह दुकान खुलते ही एक अनजान वृद्ध आया। बोला, बेटा, रोटियां मिलेंगी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अनिरुद्ध ने बिना सोचे खाना दे दिया। वृद्ध ने जाते समय दुकान की देहरी पर हाथ रखा और कहा, श्याम तेरा भला करे। उसी दिन दुकान पर असाधारण भीड़ लग गई। पिछले कई दिनों का नुकसान एक ही दिन में कवर हो गया। अनिरुद्ध आश्चर्य में था। तब उसे सपना याद आया, श्याम नाम जपो, भाग्य का उल्टा पहिया। सुख ज्यादा देर नहीं ठहरा। पिता की तबीयत अचानक और बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन कराना ही होगा। खर्च लगभग 1 लाख। घर में 5,000 भी नहीं थे। उस रात अनिरुद्ध का विश्वास टूटने लगा। थका मन लेकर वह फिर सो गया। खाटू धाम की पुकार। इस बार सपने में वही दिव्य स्वर आया, डर मत, खाटू आओ, मैं यहाँ हूँ। अनिरुद्ध ने अगले ही दिन निश्चय किया, चाहे कैसे भी खाटू श्याम के दरबार जाऊंगा। घर वालों ने कहा, अभी अस्पताल के चक्कर और पैसों की फिक्र है, यात्रा का समय नहीं। पर उसने मन में पक्का ठाना, श्याम बुला रहा है, जाना तो पड़ेगा। यात्रा का चमत्कार। खाटू पहुंचने के लिए बस पकड़ी। टिकट के पैसे मुश्किल से निकले। सीट भरी हुई थी, पर कंडक्टर ने कहा, तेरे लिए एक जगह बची है। जैसे कोई पहले से इंतजार कर रहा हो। बस जैसे ही खाटू पहुंची, आकाश में हल्की बारिश पड़ने लगी। वो फाल्गुन मेला का समय था, पर मौसम अचानक शांत और मधुर हो गया। दरबार में पहली भेंट। मंदिर की भीड़ भयंकर थी। तकरीबन 5 घंटे लाइन में लगा रहा। पैर दुखने लगे, प्यास लगी, मन थकने लगा। तभी एक दाढ़ी वाले साधु ने पास आकर कहा, बेटा, कुछ मांगना है तो दिल से मांग, यहाँ आकर कोई खाली नहीं लौटता। अनिरुद्ध भावुक हो गया। जब उसकी बारी आई, दर्शनों के लिए केवल 5 सेकंड मिले, लेकिन वही 5 सेकंड जीवन का सबसे बड़ा पल थे। वह बोला, श्याम बाबा, मेरे पिता को ठीक कर दो, मेरे परिवार को संभाल लो। एक अजीब सी ऊर्जा उसके शरीर में दौड़ी, जैसे किसी ने हाथ रखकर कहा हो, सब ठीक हो जाएगा। अद्भुत घटना। वापसी पर बस में एक सज्जन उससे बोले, तुम्हारी आंखों में चिंता है, अगर मन से काम करोगे ईश्वर राह दिखाएगा। फिर उन्होंने एक लिफाफा थमा दिया, ये तुम्हारे काम आएगा। अनिरुद्ध ने हैरानी से खोला। उसमें थे रुपये 1 लाख और एक पर्ची, श्याम सेवा से मिला। वह व्यक्ति गायब था। पूरी बस में कोई नहीं जानता था कि वह कौन था। अनिरुद्ध समझ गया, श्याम ने भेजा है। चमत्कार पूरा हुआ। ऑपरेशन सफल हुआ। पिता धीरे धीरे ठीक होने लगे। दुकान पहले से ज्यादा चलने लगी। अनिरुद्ध ने कॉलेज पूरा किया और एक अच्छी नौकरी मिल गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। दूसरों की राह रोशन करना। अनिरुद्ध ने ठान लिया, जिसने मुझे उठाया, मैं उसका संदेश आगे ले जाऊंगा। उन्होंने हर गुरुवार और रविवार भंडारे कराए, मंदिरों में सेवा की, गरीब बच्चों को पढ़ाया। हर बार कुछ ऐसा होता, जहां मन घबराता, वहीं कोई दरवाजा खुल जाता। लोग पूछते, तेरी किस्मत कैसे बदल गई? वह मुस्कुराकर कहता, मैंने अपना विश्वास श्याम को दे दिया। बस इतना ही। कि कैप्टन अंतिम चमत्कार, धैर्य की सीख। कई साल बाद उनके घर एक संकट फिर आया। माँ गंभीर बीमार हो गईं। इस बार अनिरुद्ध रोया नहीं,
वह सीधे खाटू गया और बोला, अगर ठीक करना उचित समझो करो, नहीं तो मुझे शक्ति दो स्वीकार करने की। माँ चमत्कारिक रूप से बच गईं। डॉक्टर बोले, ये तो मेडिकल साइंस से बाहर है। अनिरुद्ध के कानों में वही वचन गूंजा, श्याम नाम जपो, रास्ता खुल जाएगा। हबिस्कस कहानी का सार। भगवान हमेशा चमत्कार देर से दिखाते हैं पर देते जरूर हैं। वे वहीं मिलते हैं जहां हम उम्मीद छोड़ देते हैं। सपने, संकेत, असंभव मिलन, ये सब उन्हीं की लीला है। खाटू धाम में आया कोई खाली नहीं लौटता। सेवा इक्वल्स सच्चा धन्यवाद। पुष्पन कालंत। आज अनिरुद्ध की अपनी कंपनी है। बड़ा घर, खुशहाल परिवार, स्वस्थ माता पिता, पर वह कभी नहीं भूलता कि वह कौन था और कहां से उठा। उसके कमरे में एक तस्वीर है, नीली पगड़ी वाले श्याम बाबा की। उसके नीचे लिखा है, मैं नहीं, बस तू श्याम। और हर साल फाल्गुन में वह हजारों भक्तों के बीच उसी रास्ते पर चलता है। खाटू श्याम जी के चमत्कार की अमर कथा। राजस्थान की रेतीली धरती पर सीकर जिले में बसा एक छोटा सा कस्बा है खाटू। यही वह पावन धाम है जहां विराजते हैं श्याम बाबा, जिन्हें कलियुग का अवतार माना जाता है। कहा जाता है कि जो सच्चे मन से इनके दरबार में आता है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। ये कथा है श्याम बाबा के चमत्कारों की, जो आज भी लाखों भक्तों की आस्था को जीवित रखे हुए हैं। बर्बरीक से शाम तक की यात्रा। महाभारत काल में एक महान योद्धा हुआ बर्बरीक, जो घटोत्कच और मौरवी का पुत्र था। बचपन से ही वह अद्भुत पराक्रम और दिव्य शक्तियों से युक्त था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता काली ने उसे 3 अमोघ बाणों का वरदान दिया। इन बाणों की शक्ति ऐसी थी कि युद्ध का परिणाम पल भर में तय कर सकते थे। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, बर्बरीक ने निश्चय किया कि वह युद्ध में भाग लेगा और जो पक्ष कमजोर होगा उसका साथ देगा। ये सुनकर स्वयं श्री कृष्ण ब्राह्मण वेश में उसके पास आए और उसकी परीक्षा लेने लगे। जब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसके बाणों की शक्ति पूछी तो बर्बरीक ने एक बाण से पेड़ के सभी पत्तों को भेद कर दिखाया। श्री कृष्ण समझ गए कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरा तो युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा। उन्होंने उससे दान में उसका शीश मांग लिया। दानी वीर बर्बरीक ने बिना संकोच अपना शीश काट कर दे दिया। श्री कृष्ण उसके त्याग से प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि कलियुग में वह श्याम नाम से पूजे जाएगा और उसके दरबार में आने वाले सभी भक्तों के कष्ट हर लिए जाएंगे। बर्बरीक का शीश युद्धभूमि के पास एक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया गया ताकि वह युद्ध देख सके। कालांतर में वही शीश खाटू में प्रकट हुआ। खाटू में शीश का प्राकट्य। कहा जाता है कि एक समय खाटू गांव के पास खेत जोतते समय एक किसान का हल किसी कठोर वस्तु से टकराया। हल से खून निकलने लगा। किसान घबरा गया और गांव वालों को बुलाया। जब खुदाई की गई तो धरती से एक दिव्य शीश प्रकट हुआ। उसी रात गांव के ठाकुर को स्वप्न में श्याम बाबा ने दर्शन देकर कहा कि यह मेरा शीश है, इसे सम्मानपूर्वक स्थापित करो। शीश को धोकर जब पूजा की गई तो पूरा वातावरण दिव्यता से भर गया। तभी से खाटू श्याम जी का मंदिर बना और बाबा का दरबार सजने लगा। पहला चमत्कार, सूखे खेतों में हरियाली। गांव में कई वर्षों से अकाल पड़ा था। बारिश नहीं हो रही थी, फसलें सूख चुकी थीं। लोग भूख से परेशान थे। तब गांव के बुजुर्गों ने श्याम बाबा से प्रार्थना की। पूरे गांव ने मिलकर कीर्तन किया और बाबा से वर्षा की विनती की। कहा जाता है कि उसी रात आसमान में घने बादल छा गए और मूसलाधार बारिश हुई। सूखी धरती में हरियाली लौट आई। लोगों ने इसे श्याम बाबा का पहला चमत्कार माना और उनकी भक्ति और गहरी हो गई। डाकू का हृदय परिवर्तन। एक समय खाटू के जंगलों में एक भयंकर डाकू रहता था। वह यात्रियों को लूटता और निर्दयता से मार देता। एक दिन उसने एक साधु को रोक लिया। साधु ने शांत भाव से कहा, बेटा, मैं तो श्याम बाबा का भक्त हूँ, मेरे पास कुछ नहीं। डाकू हंस पड़ा और बोला, अगर तेरा श्याम सच्चा है तो मुझे रोक कर दिखाए। इतना कहते ही वह आगे बढ़ा, पर अचानक उसके पैर जड़ हो गए। वह हिल नहीं सका। भयभीत होकर उसने बाबा से क्षमा मांगी। तभी उसके पैर मुक्त हुए। उस दिन के बाद उसने डकैती छोड़ दी और श्याम बाबा का परम भक्त बन गया। अंधे को मिली दृष्टि।
कहते हैं एक अंधा व्यक्ति दूर गांव से बाबा के दर्शन को आया। रास्ते में लोगों ने कहा, तुम अंधे हो, दर्शन कैसे करोगे? पर उसने विश्वास से कहा, मेरे बाबा मुझे देखेंगे। जब वह मंदिर पहुंचा तो उसने बाबा के चरणों में गिरकर प्रार्थना की। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक उसे प्रकाश सा दिखा और वह देखने लगा। लोग आश्चर्यचकित रह गए। ये चमत्कार दूर दूर तक फैल गया। संकट में फंसे व्यापारी की रक्षा। एक बार एक व्यापारी ऊंटों पर माल लाद कर खाटू से गुजर रहा था। रास्ते में डाकुओं ने उसे घेर लिया। व्यापारी ने मन ही मन बाबा को पुकारा, हे श्याम बाबा, मेरी रक्षा करो। तभी डाकुओं को दूर से घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई दी। उन्हें लगा कि राजा की सेना आ रही है। वे डर कर भाग गए। बाद में व्यापारी ने देखा कि वहां कोई सेना नहीं थी। वह समझ गया कि यह बाबा की लीला थी। उसने खाटू आकर सोने का छत्र चढ़ाया। भक्त नरसिंह मेहता और श्याम कृपा। एक गरीब भक्त नरसिंह मेहता अपनी बेटी के विवाह में असमर्थ था। उसके पास न धन था न साधन। वह रोते हुए बाबा के दरबार पहुंचा और बोला, बाबा, आपकी बेटी की शादी है, आप ही मदद करो। कहा जाता है कि विवाह वाले दिन स्वयं श्याम बाबा एक सेठ के वेश में आए और बारातियों का स्वागत किया। विवाह के बाद जब लोग सेठ को ढूंढने लगे तो वह गायब था। तब सब समझ गए कि यह बाबा की कृपा थी। आज भी जीवित चमत्कार। आज भी लाखों भक्त खाटू श्याम जी के दरबार में आते हैं। कोई नौकरी की कामना लेकर आता है, कोई बीमारी से मुक्ति चाहता है, तो कोई जीवन की उलझनों से छुटकारा। असंख्य लोग बताते हैं कि बाबा ने उनकी बिगड़ी बना दी। फाल्गुन मेले में तो खाटू धाम आस्था का सागर बन जाता है। चारों ओर गूंजता है, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। भक्त नंगे पांव पैदल यात्रा करके बाबा के दर्शन को आते हैं। कोई 100 किलोमीटर चलता है, कोई 200, पर चेहरे पर थकान नहीं, केवल श्रद्धा होती है। एक आधुनिक चमत्कार। कुछ वर्ष पहले की बात है। जयपुर का एक युवक गंभीर बीमारी से पीड़ित था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। उसके माता पिता उसे खाटू लेकर आए। उन्होंने बाबा से विनती की और 7 दिन तक अखंड ज्योत के सामने बैठकर प्रार्थना की। 8वें दिन डॉक्टरों ने जांच की तो बीमारी के लक्षण नहीं मिले। सब चकित रह गए। परिवार ने इसे बाबा का चमत्कार मानकर जीवन भर उनकी सेवा करने का व्रत ले लिया। श्याम बाबा की शिक्षा। श्याम बाबा के चमत्कार केवल चमत्कार नहीं, बल्कि संदेश हैं। विश्वास, त्याग और करुणा का संदेश। वे सिखाते हैं कि जो सच्चे मन से उन्हें याद करता है, उसके जीवन की अंधेरी राहों में वे स्वयं दीपक बन जाते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। समापन। खाटू श्याम जी केवल एक मंदिर या मूर्ति नहीं, बल्कि करोड़ों दिलों की धड़कन हैं। उनकी कथाएं हर युग में भक्तों को आशा देती हैं। जब भी जीवन में निराशा घेर ले, बस मन से पुकारो, जय श्री श्याम। क्योंकि बाबा श्याम आज भी अपने भक्तों की सुनते हैं, आज भी चमत्कार करते हैं और सदा करते रहेंगे। हबिस्कस खाटू श्याम जी का चमत्कार एक दिव्य कथा। तारांकन मूल रचना ChatGPT। राजस्थान के उजले रेगिस्तान की गोद में बसा छोटा सा कस्बा खाटू वर्षों से भक्तों के लिए आस्था का केंद्र रहा है। यहाँ के मंदिर की विशाल शिखा दूर से ही आशीर्वाद की तरह दिखाई देती है। उस मंदिर में विराजते हैं श्याम बाबा, वही वीर बर्बरीक जिन्होंने महाभारत युद्ध से पहले अपना शीश श्री कृष्ण को अर्पित किया था। इस कथा की शुरुआत होती है अनिरुद्ध नाम के एक युवक से। अनोखे सपनों का आरंभ। अनिरुद्ध जयपुर का रहने वाला, पढ़ाई में तेज, स्वभाव से शांत था। घर में पिता की एक छोटी किराने की दुकान थी। परिवार खुश था, पर समय किसी के लिए एक सा नहीं रहता। कुछ ही महीनों में पिता बीमार पड़े, दुकान घाटे में जाने लगी, फीस भरना मुश्किल हो गया, घर में चिंता का पहाड़ टूट पड़ा। अनिरुद्ध हर तरफ दौड़ता, काम करता, पर पैसे हाथ से रेत की तरह फिसल जाते। उसी दौरान एक रात उसने अजीब सपना देखा। सपने में वह अनंत रेगिस्तान में खड़ा था। सामने एक नीली पगड़ी पहने मोरपंखधारी पुरुष खड़ा था। वह मुस्कुराकर बोला, श्याम नाम जपो, रास्ता खुल जाएगा।
अनिरुद्ध चौंक कर उठा। उसके जीवन की दिशा बदलने वाली थी। पहला संकेत, अदृश्य सहारा। अगली सुबह दुकान खुलते ही एक अनजान वृद्ध आया। बोला, बेटा, रोटियां मिलेंगी। मेरे पास पैसे नहीं हैं। अनिरुद्ध ने बिना सोचे खाना दे दिया। वृद्ध ने जाते समय दुकान की देहरी पर हाथ रखा और कहा, श्याम तेरा भला करे। उसी दिन दुकान पर असाधारण भीड़ लग गई। पिछले कई दिनों का नुकसान एक ही दिन में कवर हो गया। अनिरुद्ध आश्चर्य में था। तब उसे सपना याद आया, श्याम नाम जपो, भाग्य का उल्टा पहिया। सुख ज्यादा देर नहीं ठहरा। पिता की तबीयत अचानक और बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन कराना ही होगा। खर्च लगभग 1 लाख। घर में 5,000 भी नहीं थे। उस रात अनिरुद्ध का विश्वास टूटने लगा। थका मन लेकर वह फिर सो गया। खाटू धाम की पुकार। इस बार सपने में वही दिव्य स्वर आया, डर मत, खाटू आओ, मैं यहाँ हूँ। अनिरुद्ध ने अगले ही दिन निश्चय किया, चाहे कैसे भी खाटू श्याम के दरबार जाऊंगा। घर वालों ने कहा, अभी अस्पताल के चक्कर और पैसों की फिक्र है, यात्रा का समय नहीं। पर उसने मन में पक्का ठाना, श्याम बुला रहा है, जाना तो पड़ेगा। यात्रा का चमत्कार। खाटू पहुंचने के लिए बस पकड़ी। टिकट के पैसे मुश्किल से निकले। सीट भरी हुई थी, पर कंडक्टर ने कहा, तेरे लिए एक जगह बची है। जैसे कोई पहले से इंतजार कर रहा हो। बस जैसे ही खाटू पहुंची, आकाश में हल्की बारिश पड़ने लगी। वो फाल्गुन मेला का समय था, पर मौसम अचानक शांत और मधुर हो गया। दरबार में पहली भेंट। मंदिर की भीड़ भयंकर थी। तकरीबन 5 घंटे लाइन में लगा रहा। पैर दुखने लगे, प्यास लगी, मन थकने लगा। तभी एक दाढ़ी वाले साधु ने पास आकर कहा, बेटा, कुछ मांगना है तो दिल से मांग। यहाँ आकर कोई खाली नहीं लौटता। अनिरुद्ध भावुक हो गया। जब उसकी बारी आई, दर्शनों के लिए केवल 5 सेकंड मिले, लेकिन वही 5 सेकंड जीवन का सबसे बड़ा पल थे। वह बोला, श्याम बाबा, मेरे पिता को ठीक कर दो। मेरे परिवार को संभाल लो। एक अजीब सी ऊर्जा उसके शरीर में दौड़ी, जैसे किसी ने हाथ रखकर कहा हो, सब ठीक हो जाएगा। अद्भुत घटना। वापसी पर बस में एक सज्जन उससे बोले, तुम्हारी आंखों में चिंता है। अगर मन से काम करोगे, ईश्वर राह दिखाएगा। फिर उन्होंने एक लिफाफा थमा दिया, ये तुम्हारे काम आएगा। अनिरुद्ध ने हैरानी से खोला। उसमें थे रुपये 1 लाख और एक पर्ची, श्याम सेवा से मिला। वह व्यक्ति गायब था। पूरी बस में कोई नहीं जानता था कि वह कौन था। अनिरुद्ध समझ गया, श्याम ने भेजा है। चमत्कार पूरा हुआ। ऑपरेशन सफल हुआ। पिता धीरे धीरे ठीक होने लगे। दुकान पहले से ज्यादा चलने लगी। अनिरुद्ध ने कॉलेज पूरा किया और एक अच्छी नौकरी मिल गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। दूसरों की राह रोशन करना। अनिरुद्ध ने ठान लिया, जिसने मुझे उठाया, मैं उसका संदेश आगे ले जाऊंगा। उन्होंने हर गुरुवार और रविवार भंडारे कराए, मंदिरों में सेवा की, गरीब बच्चों को पढ़ाया। हर बार कुछ ऐसा होता, जहां मन घबराता, वहीं कोई दरवाजा खुल जाता। लोग पूछते, तेरी किस्मत कैसे बदल गई? वो मुस्कुराकर कहता, मैंने अपना विश्वास श्याम को दे दिया। बस इतना ही। कि कैप्टन अंतिम चमत्कार, धैर्य की सीख। कई साल बाद उनके घर एक संकट फिर आया। माँ गंभीर बीमार हो गईं। इस बार अनिरुद्ध रोया नहीं। वह सीधे खाटू गया और बोला, अगर ठीक करना उचित समझो, करो। नहीं तो मुझे शक्ति दो स्वीकार करने की। माँ चमत्कारिक रूप से बच गईं। डॉक्टर बोले, ये तो मेडिकल साइंस से बाहर है। अनिरुद्ध के कानों में वही वचन गूंजा, श्याम नाम जपो, रास्ता खुल जाएगा। हबिस्कस कहानी का सार। भगवान हमेशा चमत्कार देर से दिखाते हैं, पर देते जरूर हैं। वे वहीं मिलते हैं जहां हम उम्मीद छोड़ देते हैं। सपने, संकेत, असंभव मिलन, ये सब उन्हीं की लीला है। खाटू धाम में आया कोई खाली नहीं लौटता। सेवा इक्वल्स सच्चा धन्यवाद। पुष्पन कालंत। आज अनिरुद्ध की अपनी कंपनी है। बड़ा घर, खुशहाल परिवार, स्वस्थ माता पिता। पर वह कभी नहीं भूलता कि वह कौन था और कहां से उठा। उसके कमरे में एक तस्वीर है, नीली पगड़ी वाले श्याम बाबा की। उसके नीचे लिखा है, मैं नहीं,
बस तू श्याम। और हर साल फाल्गुन में वो हजारों भक्तों के बीच उसी रास्ते पर चलता है। खाटू श्याम जी के चमत्कार की अमर कथा। राजस्थान की रेतीली धरती पर सीकर जिले में बसा एक छोटा सा कस्बा है खाटू। यही वह पावन धाम है जहां विराजते हैं श्याम बाबा, जिन्हें कलियुग का अवतार माना जाता है। कहा जाता है कि जो सच्चे मन से इनके दरबार में आता है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। ये कथा है श्याम बाबा के चमत्कारों की, जो आज भी लाखों भक्तों की आस्था को जीवित रखे हुए हैं। बर्बरीक से शाम तक की यात्रा। महाभारत काल में एक महान योद्धा हुआ बर्बरीक, जो घटोत्कच और मौरवी का पुत्र था। बचपन से ही वह अद्भुत पराक्रम और दिव्य शक्तियों से युक्त था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता काली ने उसे 3 अमोघ बाणों का वरदान दिया। इन बाणों की शक्ति ऐसी थी कि युद्ध का परिणाम पल भर में तय कर सकते थे। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, बर्बरीक ने निश्चय किया कि वह युद्ध में भाग लेगा और जो पक्ष कमजोर होगा उसका साथ देगा। ये सुनकर स्वयं श्री कृष्ण ब्राह्मण वेश में उसके पास आए और उसकी परीक्षा लेने लगे। जब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसके बाणों की शक्ति पूछी, तो बर्बरीक ने एक बाण से पेड़ के सभी पत्तों को भेद कर दिखाया। श्री कृष्ण समझ गए कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरा तो युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा। उन्होंने उससे दान में उसका शीश मांग लिया। दानी वीर बर्बरीक ने बिना संकोच अपना शीश काटकर दे दिया। श्री कृष्ण उसके त्याग से प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि कलियुग में वह श्याम नाम से पूजे जाएगा और उसके दरबार में आने वाले सभी भक्तों के कष्ट हर लिए जाएंगे। बर्बरीक का शीश युद्धभूमि के पास एक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया गया ताकि वह युद्ध देख सके। कालांतर में वही शीश खाटू में प्रकट हुआ। खाटू में शीश का प्राकट्य। कहा जाता है कि एक समय खाटू गांव के पास खेत जोतते समय एक किसान का हल किसी कठोर वस्तु से टकराया। हल से खून निकलने लगा। किसान घबरा गया और गांव वालों को बुलाया। जब खुदाई की गई तो धरती से एक दिव्य शीश प्रकट हुआ। उसी रात गांव के ठाकुर को स्वप्न में श्याम बाबा ने दर्शन देकर कहा कि यह मेरा शीश है, इसे सम्मानपूर्वक स्थापित करो। शीश को धोकर जब पूजा की गई तो पूरा वातावरण दिव्यता से भर गया। तभी से खाटू श्याम जी का मंदिर बना और बाबा का दरबार सजने लगा। पहला चमत्कार, सूखे खेतों में हरियाली। गांव में कई वर्षों से अकाल पड़ा था। बारिश नहीं हो रही थी, फसलें सूख चुकी थीं। लोग भूख से परेशान थे। तब गांव के बुजुर्गों ने श्याम बाबा से प्रार्थना की। पूरे गांव ने मिलकर कीर्तन किया और बाबा से वर्षा की विनती की। कहा जाता है कि उसी रात आसमान में घने बादल छा गए और मूसलाधार बारिश हुई। सूखी धरती में हरियाली लौट आई। लोगों ने इसे श्याम बाबा का पहला चमत्कार माना और उनकी भक्ति और गहरी हो गई। डाकू का हृदय परिवर्तन। एक समय खाटू के जंगलों में एक भयंकर डाकू रहता था। वह यात्रियों को लूटता और निर्दयता से मार देता। एक दिन उसने एक साधु को रोक लिया। साधु ने शांत भाव से कहा, बेटा, मैं तो श्याम बाबा का भक्त हूँ, मेरे पास कुछ नहीं। डाकू हंस पड़ा और बोला, अगर तेरा श्याम सच्चा है तो मुझे रोक कर दिखाए। इतना कहते ही वह आगे बढ़ा, पर अचानक उसके पैर जड़ हो गए। वह हिल नहीं सका। भयभीत होकर उसने बाबा से क्षमा मांगी। तभी उसके पैर मुक्त हुए। उस दिन के बाद उसने डकैती छोड़ दी और श्याम बाबा का परम भक्त बन गया। अंधे को मिली दृष्टि। कहते हैं एक अंधा व्यक्ति दूर गांव से बाबा के दर्शन को आया। रास्ते में लोगों ने कहा, तुम अंधे हो, दर्शन कैसे करोगे? पर उसने विश्वास से कहा, मेरे बाबा मुझे देखेंगे। जब वह मंदिर पहुंचा तो उसने बाबा के चरणों में गिरकर प्रार्थना की। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक उसे प्रकाश सा दिखा और वह देखने लगा। लोग आश्चर्यचकित रह गए। ये चमत्कार दूर दूर तक फैल गया। संकट में फंसे व्यापारी की रक्षा। एक बार एक व्यापारी ऊंटों पर माल लाद कर खाटू से गुजर रहा था। रास्ते में डाकुओं ने उसे घेर लिया। व्यापारी ने मन ही मन बाबा को पुकारा, हे श्याम बाबा, मेरी रक्षा करो। तभी डाकुओं को दूर से घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। उन्हें लगा कि राजा की सेना आ रही है। वे डर कर भाग गए। बाद में व्यापारी ने देखा कि वहां कोई सेना नहीं थी। वह समझ गया कि यह बाबा की लीला थी। उसने खाटू आकर सोने का छत्र चढ़ाया।
भक्त नरसिंह मेहता और श्याम कृपा। एक गरीब भक्त नरसिंह मेहता अपनी बेटी के विवाह में असमर्थ था। उसके पास न धन था न साधन। वह रोते हुए बाबा के दरबार पहुंचा और बोला, बाबा आपकी बेटी की शादी है, आप ही मदद करो। कहा जाता है कि विवाह वाले दिन स्वयं श्याम बाबा एक सेठ के वेश में आए और बारातियों का स्वागत किया। विवाह के बाद जब लोग सेठ को ढूंढने लगे तो वह गायब था। तब सब समझ गए कि यह बाबा की कृपा थी। आज भी जीवित चमत्कार। आज भी लाखों भक्त खाटू श्याम जी के दरबार में आते हैं। कोई नौकरी की कामना लेकर आता है, कोई बीमारी से मुक्ति चाहता है, तो कोई जीवन की उलझनों से छुटकारा। असंख्य लोग बताते हैं कि बाबा ने उनकी बिगड़ी बना दी। फाल्गुन मेले में तो खाटू धाम आस्था का सागर बन जाता है। चारों ओर गूंजता है, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। भक्त नंगे पांव पैदल यात्रा करके बाबा के दर्शन को आते हैं। कोई 100 किलोमीटर चलता है, कोई 200, पर चेहरे पर थकान नहीं, केवल श्रद्धा होती है। एक आधुनिक चमत्कार। कुछ वर्ष पहले की बात है। जयपुर का एक युवक गंभीर बीमारी से पीड़ित था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। उसके माता पिता उसे खाटू लेकर आए। उन्होंने बाबा से विनती की और 7 दिन तक अखंड ज्योत के सामने बैठकर प्रार्थना की। 8वें दिन डॉक्टरों ने जांच की तो बीमारी के लक्षण नहीं मिले। सब चकित रह गए। परिवार ने इसे बाबा का चमत्कार मानकर जीवन भर उनकी सेवा करने का व्रत ले लिया। श्याम बाबा की शिक्षा। श्याम बाबा के चमत्कार केवल चमत्कार नहीं, बल्कि संदेश हैं। विश्वास, त्याग और करुणा का संदेश। वे सिखाते हैं कि जो सच्चे मन से उन्हें याद करता है, उसके जीवन की अंधेरी राहों में वे स्वयं दीपक बन जाते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। समापन। खाटू श्याम जी केवल एक मंदिर या मूर्ति नहीं, बल्कि करोड़ों दिलों की धड़कन हैं। उनकी कथाएं हर युग में भक्तों को आशा देती हैं। जब भी जीवन में निराशा घेर ले, बस मन से पुकारो, जय श्री श्याम। क्योंकि बाबा श्याम आज भी अपने भक्तों की सुनते हैं, आज भी चमत्कार करते हैं और सदा करते रहेंगे।